मैम भी जावा पढ़ा रही है मैम? ये सर जावा पढ़ा रही है मैम। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। तो अब तो फेमिलियर हो गया, सिंटेक्स का पता चल गया होगा कि किस तरह का इश्यूज है, ये किस तरह से टाइप कर। सर अभी तक मैम ने सिर्फ क्लास पढ़ाई है कि क्लास क्या होती है, अच्छा अच्छा तो अच्छा, बाकी उन्होंने डायरेक्शन वगैरह दी है। ठीक है ठीक है। चले फिर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। यस सर। अच्छा, ये हमारे पास एक मेन क्लास है, ठीक है। मेन क्लास, ये क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई भी नेम हम दे सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हमने ये मेन क्लास ही देनी है। तो यानी यहाँ पर सिर्फ ये मेन मेथड का होना ज़रूरी है, यानी कि ये जो मेन मेथड है यही एग्जैक्ट यही होना चाहिए। क्योंकि इसके अदर अगर कोई करेंगे हम, यानी कि यहाँ पे कोई मेथड देंगे तो हमारा यानी जो कंस्ट्रक्टर है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम अभी स्किप कर रहे हैं। मैं यानी कि मैं चाह रहा हूँ सैटरडे को हमारी फिजिकल क्लास है, उसमें हम क्लास ऑब्जेक्ट यानी कि दोनों चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो अभी हम जो मेन बॉडी के अंदर जो वर्क है सिर्फ उसी को देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि आज की क्लास में भी हम इसी चीज़ को देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम यानी फर्दर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यानी कि कंसेप्ट को पढ़ के उसी उसी के साथ हम काम करना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अब जो हमारे पास फर्स्ट चीज़ आती है वो ऑपरेटर्स आते हैं, जावा के ऑपरेटर्स, ठीक है। जावा ऑपरेटर्स भी सेम लाइक जैसे सी प्लस प्लस के अंदर हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, सेम सीधा सी ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज़ होंगे। यानी एक ऑपरेंड है और दूसरा ऑपरेटर होता है हमारे पास। तो ऑपरेटर यानी कि दो ऑपरेंड्स को जब हम, या दो वैल्यूज़ को जब हम सबमिट प्लस करते हैं तो हमें एक ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट, यानी कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। जैसे प्लस है, प्लस माइनस टैरिक है, डिवाइड है, और फर्दर आगे जैसे जैसे देखिए इंक्रीमेंट का साइन है और ये डिक्रीमेंट का, ठीक है। अब ये तो हम चीज़ें कॉमनली यूज़ करते हैं, यानी कि हमें पता है कि दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए प्लस यूज़ करते हैं, माइनस, यानी कि हर लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ें कॉमनली यूज़ हो रही हैं, ठीक है। इसमें ये जो डबल साइन है प्लस का, ये जब हम साथ में लिखेंगे तो इट मीन्स कि ये इंक्रीमेंट करेगा, वैल्यूज इंक्रीमेंट होती रहेंगी। और इसी तरह से ये कि हमारे पास डबल माइनस है, मीन के ये वैल्यूज को डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है, यानी कि वन बाय वन करके नीचे डाउन कर देगा इसको। इसी तरह से हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि हम वैल्यूज को असाइन करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू असाइन होगी जैसे, यानी यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिखते हैं एक्स और इक्वल करके उसे कोई वैल्यू हम दे देते हैं, यानी 4 5 6 जो भी। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ अंडरस्टैंड रखें कि जो राइट साइड पे हम वैल्यू लिखते हैं वो वैल्यू असाइन होती है लेफ्ट साइड के यानी कि जो पैरामीटर्स है या ऑपरेंड है हमारा, ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट साइड वाले जो कैरेक्टर्स है उसको ये असाइन हो जाएगी। अब सेकंड एक ये ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, इसमें प्लस और असाइनमेंट है। मीन के ये वैल्यूज को पहले प्लस करेगा, देन वैल्यू को असाइन करेगा, ठीक है। अब ये किस तरह से होगा काम, यहाँ पे ये एग्जांपल एक छोटी सी दी है। इसमें ये है कि एक्स की वैल्यू प्लस और इक्वल टू 3 आ रहा है। अब यहाँ पे ये होगा कि जो एक्स की वैल्यू अगर हमने असाइन कर दी इसको 0, तो ये 0 वैल्यू में प्लस होगा 3, यानी कि ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, यानी कि एग्जांपल है इसकी। इसमें हम देख लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे से। यानी कि वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स, और इसके अंदर जब हमने ये ऑपरेटर यूज़ किया, इसका मतलब ये है कि एक्स प्लस करेगा, यानी कि जो भी वैल्यू हम देते हैं, एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो 0 में प्लस हो जाएगा 3, और ये वैल्यू प्लस होने के बाद असाइन हो जाएगी इस एक्स को, ठीक है। ये यानी कि पहले प्लस करेगा, देन ये असाइन करेगा, ओके। तो इसी तरह से अगर माइनस हम यूज़ करते हैं तो माइनस पहले यानी कि सब्ट्रैक्ट करेगा, देन वैल्यू असाइन करेगा, ठीक है। यानी कि जो स्पेसिफिक वैल्यू है उसमें से माइनस करके ये फिर यानी वैल्यू, यानी जो रिलेटेड वेरिएबल है उसको असाइन कर देगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये पहले मल्टीप्लाई करेगा, देन वैल्यू असाइन करेगा, ठीक है। इस तरह से ये प्रैक्टिकल भी हम इसे देख लेते हैं। यानी ये चीज़ें देख के फिर हम प्रैक्टिकल भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके।
इसी तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, यानी कि जब हम डबल इक्वल यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे सिंगल इक्वल था, यानी जस्ट हमने एक सिंगल इक्वल यूज़ किया और ये असाइनमेंट का ऑपरेटर बन गया। अगर हम डबल यूज़ करते हैं तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाएगा, यानी कि ये चेक करेगा कि ए की वैल्यू बी के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे इक्वल है मीन के ए की वैल्यू बी के इक्वल है। और इसी तरह से नॉट इक्वल टू, यानी कि अगर वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल, और ये ग्रेटर देन वैल्यू है, देन ये लेस देन है। और लेस देन इक्वल मीन के यानी वैल्यू ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है। और इसी तरह से ये ऑपरेटर है हमारे पास, यानी कि लेस देन भी है और इक्वल भी वैल्यू साइन है, ठीक है। तो इसी तरह से लॉजिक ऑपरेटर्स हैं। लॉजिक ऑपरेटर्स में हमारे पास डबल साइन, जब एंड यूज करते हैं तो ये एंड और लॉजिक ऑपरेटर है, ठीक है। डीएलडी में आपने ये पढ़े होंगे बड़े अच्छे तरीके से। इसी तरह से ये और का ऑपरेटर है, ठीक है, यानी कि इसमें डबल ये जो बार यूज करते हैं तो ये और का सिंबल यानी कि बन जाएगा। इसी तरह से ये नॉट का है, यानी सिंगल अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स कि नॉट, ठीक है। ये एंड और ये और ये नॉट, ठीक है। इसी तरह से इसे हम देख लेते हैं इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकली। ठीक है। ये स्क्रीन हमारी शो हुई है। इसे मैं यहाँ पे नया लैब कर लेते हैं। तो ये प्रोग्राम मेरे ख्याल में सबने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, किसी को कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये प्रीवियस एक मेन क्लास ओपन थी, मैं इसी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, अपडेट कर रहा हूँ इसी को। ये चीज़ें हम ख़त्म कर देते हैं बीच में से। ठीक है, अब ये चीज़ें हम अभी फर्दर छोड़ रहे हैं कि ये इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ये अभी हम इस पे नहीं जाते, ठीक है। हम जस्ट इसके अंदर जो वर्किंग है वो इसी को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट देख रहे थे असाइनमेंट ऑपरेटर को, यानी कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल वन कर लेते हैं और इसे वैल्यू हमने असाइन कर दी 65, ठीक है। अब सेकंड वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल टू क्रिएट कर लिया, देन 70 से हम दे देते हैं वैल्यू। इसी तरह से फर्दर हमने वेरिएबल थ्री बनाकर हमने वेरिएबल वन प्लस टू, ठीक है, ये कर लिया और इसे हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका। ये ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास मजीद ऑप्शन ये था कि ये तो असाइनमेंट का हमने यूज़ कर लिया और ये मैथिक ऑपरेटर भी हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ से हम माइनस करते हैं तो इट मीन्स कि ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। जस्ट ये वन सैम्पल हमने यूज़ किया है, ठीक है, और चेंज किया और ये इसका रिजल्ट आ गया। इसी तरह से हम कोई भी ऑपरेटर हम यहाँ पे लगा के कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के बाद आ गई। इसी तरह से अब हमारे पास एक ऑप्शन था मैथमेटिक ऑपरेटर में, डिवाइड। अच्छा, ये चीज़ हम अभी ये देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है, ठीक है। प्लस इक्वल टू, ठीक है, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर में यानी कि पहले प्लस करेगा फिर देन कर देगा असाइन, ठीक है। यहाँ पर ये खत्म कर लेते हैं।
इसमें किसी चीज़ में कंफ्यूज तो नहीं है ना आप? समझ आ रही है चीज़ों की? यस सर। यस यस सर। ठीक है, यहाँ पे हम एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, जैसे इंट एक्स है, जैसे सपोज वहाँ पे जो एक्स लिखा है वही हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और इसे हमने वैल्यू क्या दे दी, 0। अब हम क्या करते हैं, 0 में प्लस करते हैं, प्लस सॉरी अच्छा, ये देखिए अभी हमने ये वैल्यू वेरिएबल क्रिएट किया फर्स्ट। ठीक है, इसे हमने वैल्यू क्या असाइन कर दी, 0। तो अगर हम ये ना करें, ठीक है, तो सर ये 0 ना करें ना कोई और करें। हाँ नहीं, फर्स्ट चलो कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब यानी कि ये वैल्यू अगर हम असाइन ना करें तो ये फिर एरर देगा, यानी कि रन टाइम एरर आएगा और फिर हमारा ये फंक्शन वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हम पहले यानी डिक्लेयर करते हैं और इसे वैल्यू असाइन कर देते हैं। सपोज हमने इसे 1 वैल्यू दी थी। अब ये काम क्या करेगा, ठीक है, ये मैं कमेंट करता हूँ इसे और यहाँ पे बताता हूँ कि अब एक्स वैल्यू है और ये क्या करेगा, यानी कि वैल्यू से असाइन होगी, एक्स वैल्यू पहले क्या होगी प्लस, देन प्लस होने के बाद ये होगी ऐड। सपोज ये 4 वैल्यू थी, हमने यहाँ पे 4 रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, यानी x की वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास 4। देन हम क्या करेंगे, अब ये टेस्ट करते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, यानी हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए 5। ठीक है, अब ये देखते हैं इसे, x की वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पर x टाइप करके इसे प्रिंट करवाते हैं, x की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। ये रन करते हैं इसे। ठीक है, अब ये देख लें, ये वैल्यू क्या होगी प्लस, यानी प्लस होने के बाद ये हमारे पास आ गई वैल्यू 5। ठीक है, इसी तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज यहाँ पे हमने दूसरी यानी वो देखा था मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ इसकी वैल्यू मजीद चेंज कर लेते हैं, इसे 2 कर देते हैं। ठीक है, अब 2 यानी मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए 8। और रन करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 8 वैल्यू आ गई है। अब ये देखें, ये यानी कि ये इतना लंबी यानी कि फॉर्म हम लिखते हैं, यानी कि हमें यानी कि 2 दफ़ा एक ऑपरेटर को लिखना पड़ता है, एक ऑपरेंड को लिखना पड़ता है। तो इसकी इस चीज़ को शॉर्ट करने के लिए, यानी कि पहले हम मल्टीप्लाई करें, देन इसको यानी वैल्यू असाइन करें, तो ये थोड़ा सा एक यानी कि लॉन्ग वर्क हो जाता है। तो इसे शॉर्ट करने का ये मेथड हमारे पास ये है कि हम इससे पहले बता देते हैं कि हमने क्या करना है। ठीक है, सपोज यहाँ पे आप माइनस करके इसे टेस्ट सर। करते हैं। ठीक है, इसे टेस्ट करते हैं, अब देख लेते हैं, यानी कि ये पहले माइनस करेगा, देन ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या थी 2 और यानी कि दूसरी वैल्यू क्या थी 4 और इसने -2 कर दिया, यानी कि 2 में से हम 4 माइनस नहीं कर सकते, तो इसने वो यानी कि माइनस में लेके चला गया इसको। ठीक है, ये इस तरह से यानी कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर का यानी कि वर्क है, इस तरह से वो ये वर्क करेगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन थे लॉजिक ऑपरेटर्स हैं, वो हम इफ स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसके साथ उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, वो यानी कि हमें इफ कंडीशन के साथ यूज़ करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले करवा दें एक दो एग्जाम। हाँ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये ठीक। अच्छा, ये वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, सपोज x की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसे एक वेरिएबल में क्रिएट कर लेते हैं इंटरवल सपोज। ठीक है, अब यहाँ पे इसे मैं वैल्यू देता हूँ x। ठीक है, सॉरी यहाँ पे वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी, मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, हमें यहाँ पे याद रहेगा कि हमारी वैल्यू क्या है 2 है, और यहाँ पे मैं इसे इंक्रीमेंट करके, ठीक है, सॉरी ये डेटा टाइप भी लिखनी है इसकी इंट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू ये देखें, क्या है वैल्यू 2 है, और यहाँ पर हमने क्या किया है इसके साथ यस डबल सर। प्लस यूज़ किया। ठीक है, यानी कि मीन के हमने इसको इंक्रीमेंट करने की,
और देन हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और इससे जो वैल्यू बनी है वो वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, W के अंदर। और ये हम यहाँ पे अब W प्रिंट करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू एक्चुअली क्या है। ठीक है, प्रिंट करते हैं इसे और ये 2 प्रिंट कर रहा है। I think ये आई थिंक ये ऑपरेटर यानी कि जो मिक्स हो जाती है लैंग्वेज थोड़ी सी इशू बनता है। आई थिंक ये पहले प्लस प्लस आएगा और देन इसकी वैल्यू हमें टाइप करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे यानी कि फर्स्ट कॉल की हमने, ऐसे कमेंट करते हैं, फर्स्ट कॉल की तो इसकी वैल्यू क्या आई, बल्कि इसे W लिखते हैं। हाँ, यानी कि हमें इंक्रीमेंट यहाँ पे जो करना पड़ेगा वो फर्स्ट करना पड़ेगा। जबकि हमने C++ के अंदर पढ़ा था, C++ के अंदर आई इंक्रीमेंट करते हैं इसे। ठीक है, C++ के अंदर इसने इस तरह से वर्क किया। यहाँ पे जो इसने वर्क किया है वो पहले हमने यानी प्लस का ऑपरेटर यूज किया, देन वैल्यू लिखी तो इसने फिर वो इंक्रीमेंट किया उसको। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको, यानी कि वो C++ के अंदर सही है सर। जावा के अंदर डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह से अगर माइनस हम करें इसको, डबल माइनस करते हैं, अब ये वैल्यू देखें, अब डिक्रीमेंट करके इसने वैल्यू 1 कर दी। यानी कि यहाँ से 2 से 1 इसने वैल्यू। ठीक हो गया। ओके सर। अच्छा, अब इसी तरह से आगे हमारे पास थे कुछ जावा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग एक यानी कि ये नहीं, इसमें हम एक वर्ड लिख सकते हैं या एक कैरेक्टर लिख सकते हैं, बल्कि इस स्ट्रिंग के अंदर हम पूरी एक यानी कि एक टेक्स्ट लिख सकते हैं, यानी कंप्लीटली टेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंप्लीट। और एक पैराग्राफ भी अगर आप कहें तो वो पूरा पैराग्राफ भी हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जस्ट वही सिंपल ऑप्शन है, जैसे डेटा टाइप हमने इंट वहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ करनी है, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, और इक्वल करके इसकी वैल्यू यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें ये वैल्यूज टाइप करनी पड़ेंगी। ठीक है, और देन ये सेमीकोलन यानी कि सिंटैक्स एंड करने के लिए ये ऑप्शन ये हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से स्ट्रिंग जो है वो इसके लिए कुछ मेथड्स यानी कि जो जावा वालों ने डिफाइन करके रखती है। जैसे ये टू अपर केस, ठीक है, अगर ये हेलो है यानी इसमें सिर्फ एक जो कैरेक्टर है वो कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, तो जब अपर केस हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इसके ऊपर तो ये सारे कैपिटल्स कर देगा, यानी कि जितने भी वैल्यूज हैं कैरेक्टर्स हैं सबको ये कैपिटल में टाइप कर देगा। जिस तरह से लोअर केस है इसी तरह से, यानी कि जब टाइप करेंगे इसे तो ये सारी वैल्यूज लोअर केस में आ जाएंगी। ठीक है, हम इसे टाइप करके देख लेते हैं। ये रिमूव कर देते हैं। इसमें हम देखते हैं, अच्छा ये हम सिंपल वैल्यू प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, यानी हेलो वर्ल्ड लिखा हमने और ये स्मॉल करेक्टर सारे प्रिंट हो गए। सिस्टम आउट और डॉट प्रिंट लाइन,
देन हम यहाँ पे टाइप करते हैं ठीक है, टू अपर केस और यहाँ पे वैल्यू। अब ये एक एरर आ रहा है, एरर है इसमें आई थिंक ये जो जावा नेट पिन यूज़ कर रहे हैं हम, इसमें ये पैकेज इंस्टॉल या नहीं है, या डिफ़ॉल्ट ही यानी कि स्टोर नहीं है शायद, तो जिसकी वजह से हमें ये थोड़ा सा यहाँ पे यानी कि इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट यहाँ से जस्ट सेलेक्ट करें और ये लाइब्रेरी हमारी जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये जैसे ये लाइन ऐड होगी। ठीक है, इसी तरह से अब हम इसे ट्राई करते हैं, यानी कि एक तो हमने नॉर्मल वैल्यू प्रिंट करवाई, देन यानी कि इसको हमने टू अपर केस में ट्राई किया ऐड करने को। ठीक है, अब ट्राई करते हैं, दोनों को रन करते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये वैल्यूज ने कैपिटल कर दिए सारे, यानी कि जितने भी करेक्टर्स हैं सब उसने कैपिटल कर दिए। इसी तरह से सेकंड ऑपरेशन आप जब अप्लाई करेंगे लोअर केस का, तो ये सारी वैल्यूज यानी कि लोअर हो जाएंगी। ओके, तो सर इसमें भी केस सेंसिटिव है, जी केस सेंसिटिव है इसमें भी। केस सेंसिटिव है ये, जावा के अंदर जितने भी हैं करेक्टर्स वो केस सेंसिटिव हैं, और कीवर्ड्स आई थिंक कीवर्ड्स भी इसमें केस सेंसिटिव से हैं। सही सर। अच्छा, इसमें ये कुछ है हमारे पास जावा के मेथड्स, मैथ के हवाले से कुछ मेथड्स बने हुए हैं, उन्हें जस्ट हम कॉल करते हैं और ये चीज़ें हमारे पास प्रिंट हो जाती हैं, यानी कि वो प्री डिफाइंड यानी कि कह सकते हैं वो फंक्शंस हैं। जैसे इसमें मैथ का एक फंक्शन है जैसे मैक्स का, यानी कि हम दो वैल्यूज़ देते हैं और ये वैल्यूज़ हमें वो बता देता है कि इसमें मैक्स वैल्यू कौन सी है। ठीक है, एक्स वाई या एक्स वैल्यू मैक्स है या वाई मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हमें रिटर्न कर देगा। इसी तरह से इसमें सेकंड जो हमारे पास ऑपरेटर ये मेथड यूज होता है वो मीन का मेथड है। इसमें मीन का मेथड दे सकते हैं कि इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो प्रिंट करके दे देगा। इसी तरह से स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना हो किसी का, तो ये स्क्वायर रूट हमें फाइंड करके दे देगा। और इसी तरह से रैंडम वैल्यूज का ऑप्शन है, यहाँ पे रैंडम वैल्यू यहाँ पे कोई प्रिंट हो जाती है, यानी कि यानी जैसे ये एक एग्जांपल लिखी हुई है और ये मेथड है इसका कि इंट रैंडम नंबर। ठीक है, ये आई थिंक बनाते हैं हम जो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल के बाद हमने इसको असाइन कर दी, यहाँ पे एक वैल्यू हमने डेटा टाइप लिखा कि डेटा टाइप किस टाइप का हो, इंट हो, डबल हो या फ्लोट। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे हमें यानी कि एक डेटा टाइप देनी पड़ेगी। देन हमें ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, मेथड डॉट रैंडम। अब ये मल्टीप्लाई 101, अब इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो इसके अंदर से प्रिंट होगी इंट में, वो 0 to 100 के दरमियान होगी, यानी कि 0 से 100 के दरमियान कोई भी एक रैंडम वैल्यू जनरेट होगी और वो वैल्यू यानी कि साइन हो जाएगी कि जो हमने वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं एक दफ़ा ट्राई करके। हाँ, इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा, हमने यहाँ पे दो वैल्यू क्रिएट कर ली, एक ए बी कर लेते हैं शॉर्ट के लिए, 5 रख लिया और एक 7 कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे मैथ अप्लाई मैथ डॉट, ठीक है, मैथ के साथ हम मैक्स को कॉल करते हैं MAX, और यहाँ पे हम वैल्यू दोनों पास कर देंगे। ठीक है, इसे हम कर लेते हैं। ठीक है, सिस्टम आउट करके हम इसे यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं, यानी कि जो भी मैक्स वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसे करते हैं प्रिंट।
ठीक है, अब ये जो मैक्स वैल्यू थी यहाँ पे इसने वैल्यू प्रिंट कर दी, कौन सी, 7 जो मैक्स वैल्यू थी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे मीन का फंक्शन यूज करें तो ये हमें जो मीन है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब ये मीन कौन सा था, 4 5 में 5 मीन था, मीन इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसी तरह से बाकी मल्टीपल ऑपरेशंस हैं वो आपने परफॉर्म करने हैं। ठीक है, इसी तरह से। एक्सक्यूज मी सर सर। एवरेज कर सकते हैं? जी जी हाँ, हाँ जी बेटा। सर अगर हमें यूजर से इनपुट करवाने हो नंबर तो फिर हम क्या करेंगे, इसी में कुछ कर देंगे हाँ या हाँ, कोई और क्लास हमें करवानी पड़ेगी? नहीं नहीं, क्लास इंपोर्ट होगी इसमें, स्कैनर क्लास। ठीक है, स्कैनर क्लास अलग हम यहाँ। फंक्शन करना पड़ेगा? हाँ हाँ, अलग फंक्शन, जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास इंपोर्ट करवाई ना, ये वाली। ठीक है, इसी तरह से हमें जावा की यूटिलिटीज में से एक ये यानी इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, जावा की स्कैनर क्लास। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी क्योंकि मैं जस्ट जो यानी कि चीज़ों को आसानी से लेकर चल रहा हूँ ताकि आप लोग यानी कि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो ये है कि अगर आप अपने से खुद से ट्राई कर रहे हैं तो स्कैनर क्लास, ठीक है, आप उससे देखें कि कैसे यानी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो भी एक प्रॉपर एक यानी कि ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट के बाद आपने जिस डेटा टाइप का यानी वैल्यू इंपोर्ट करवानी है वो आपने वो ऐड करनी होती है। ठीक है, वो यानी फंक्शन आपको कॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हम वो पूरी यानी क्लास रखेंगे एक, यानी वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इनपुट के लिए। तो ये आप अपने तौर पे कर सकते हैं, तो वो प्रैक्टिस ज़रूर करें, हेल्प तो आपको मिल जाएगी। तो अगर सिंपल से यानी कि चीज़ों को लेकर चलना है तो फिर हम ये जो शॉर्ट शॉर्ट वर्क कर रहे हैं इसी पे हम बात करते हैं अभी। ठीक है, हो सकता है फिजिकल क्लास में ही हम ये जो नेक्स्ट क्लास है इसी में मैं आपको बता दूँ उसकी चीज़ें। ठीक है, अच्छा, ये नेक्स्ट हम करते हैं इसमें। स्क्वायर रूट सर। हाँ, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर देते हैं इसे कोई भी, सपोज 16 है। इसे चेक करते हैं यानी कि प्रिंट हमें क्या देता है, रिटर्न। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट इसने रिटर्न कर दिया हमें 4। ठीक है, और ट्राई करते हैं किसी और को, 44 को ट्राई करते हैं। ठीक है, इसकी ये इसने स्क्वायर रूट इसने फाइंड करके दे दिया। ठीक है, ये पॉइंट्स में वैल्यू दे रहा है क्योंकि यहाँ पे आई थिंक जो रिटर्न वैल्यू है वो डबल में है। ठीक है, इसलिए जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो डबल में रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह से यानी कि रैंडम का अगर फंक्शन देखें तो वो भी हम देख सकते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं इसे भी। सर अगर स्क्वायर लेना हो तो सिर्फ एस क्यू लिखेंगे? ट्राई करें आप, ये आपकी असाइनमेंट है। अब मैं आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा क्यों, यानी कि जो हमारे एक है ना छोटा छोटा से ऑप्शन जो हैं वो ये सिर्फ स्टार्टिंग की 3 या 4 क्लासेस हैं जिसमें मैं बिल्कुल आपको यानी कि बेसिक की चीज़ें बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट में यानी कि जब हम मूव करेंगे ना एडवांस लेवल पे थोड़ा सा, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी, तो इसलिए मैं ये चीज़ें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ आपको कि जस्ट आपको यानी कि वो गो थ्रू हो जाए, आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। तो अदरवाइज जब हम वर्क करेंगे लार्ज स्केल पे तो यानी कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम रैंडम नंबर का कर रहे थे। रैंडम इंट कोई भी नंबर हम यहाँ पे रख लेते हैं, और इसे डेटा टाइप हमने क्या देनी थी,
ठीक है, ये चीज हमने लिखी। यहाँ पे अब हमने बताना है इसको कि किस टाइप का डेटा इसने रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब ट्राई करते हैं डबल, और अगर यहाँ पे भी हमें डबल कर लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये नहीं होगा कि आप डेटा टाइप जो स्टार्ट में दें वो इंट दें और आगे आप डबल प्रिंट कराएं, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम यानी कि 0 से 100 के सर दरमियान। जी जी। ये फिर रैंड के आगे इंट लिखा हुआ है, ये भी कैंसिल कर देना। हाँ, ये वेरिएबल है, इसका कोई इशू नहीं है। चले, अच्छा है कि अब इसे हम प्रिंट करके देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारे पास जनरेट होती है। सिस्टम आउट, और ये एक हमारे पास ये वैल्यू आई है, फर्स्ट थी। तो जो रैंडम वैल्यू सेकंड आई है हमारे पास, वो देखें कौन सी है, 2030, यानी कि ये जो फंक्शन हमने अप्लाई किया रैंडम का, तो रैंडम में ये वैल्यू जनरेट हुई है। ठीक है, अगर इंट यहाँ पे यूज करेंगे तो फिर इंट वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, सपोज हम यानी कि यहाँ पे अपने डेटा टाइप देना है कि जिस डेटा टाइप का हमें यानी कि जो वैल्यू चाहिए वो ही आएगी, और यहाँ पे वही वेरिएबल यहाँ पे यानी कि जो डेटा हमने स्टोर करवाना है वही यहाँ पे यानी कि स्टोर होगा। अब इनके जब इंट वैल्यू हमने जनरेट करवाई है तो वो इंट वेरिएबल के अंदर ही स्टोर होगा। ठीक है, यानी कि डबल जो डेटा टाइप है जिसकी उस वैल्यू के यानी एक्सेप्ट नहीं करेगा ये, यानी कि रन टाइम ही आपको एरर दे देगा। ठीक है, अब ये देखें इंट हमने रखा तो इंट नंबर एक जनरेट हो गया 75। ठीक है, ये रैंडम नंबर एक जनरेट हो गया हमारे पास इस तरह से। सर इसका क्या फायदा है? ये समटाइम हमें यूज करना पड़ता है रैंडम नंबर जब हम जनरेट करवा रहे होते हैं। जैसे सपोज जैसे फेसबुक की आईडी है हमारे पास। ठीक है, तो वो हम यानी कि जो यानी कि आईडी जनरेट होती है, हमें एक टोकन मिलता है, वो टोकन हमारा एक रैंडमली जनरेट होता है। तो वो इस तरह की वैल्यूज जनरेट हो जा सकती हैं। उसके बाद एक ओके जब सर, ओके सर। व्हाट्सएप आप करते हो और रजिस्टर करते हो तो आपके पास एक वैल्यू आती है, रैंडम सी एक जनरेट पे आती है कि ये वेरिफिकेशन नंबर है, वो आप इंटर करें तो आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। तो इस तरह की वैल्यूज में ये रैंडमली नंबर हमें यूज करना पड़ते हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा, इसी तरह से हम आगे चलते हैं। एवरेज का कर लेते हैं सर। हाँ, एवरेज का ट्राई करें। हाँ, एवरेज का 1 मिनट में ठीक करता हूँ। एवरेज का आई थिंक मेथड मेरे ख्याल में नहीं होगा, हमें खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो एवरेज का वैसे जो हम यहाँ पे करते हैं, कुछ मल्टीपल वैल्यूज लेते हैं। यस, सपोज सी है, और इससे हम सपोज यहाँ पे टी कर लेते हैं, और इसमें वैल्यूज को हम ए प्लस बी प्लस सी और देन डिवाइड कर देते हैं इसे 3 पे। ठीक है, ये हमारी एवरेज का यानी ये मेथड होगा। तो आई थिंक इसका मैथ में एवरेज है नहीं, जो मेरा ख्याल है। ठीक है, अगर मुझे मिल गया भी ऑप्शन तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वह एवरेज का जो हम यहाँ तक अब तक क्रिएट करते रहे वो खुद से ही हम यानी क्रिएट करके से करते रहे। ठीक है।